हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग सभी, ये बता दो जरा जल्दी से। चलिए, अपने औसत एवरेज क्लास नंबर 2 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी ने क्लास नंबर 1 जो है वो देख ली होगी और काफी मजा भी आपको आया होगा और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। आज के क्वेश्चंस हमने थोड़े से मिक्स लिए, मतलब कुछ इजी भी हैं, कुछ अच्छे टफ भी हैं। और आपको मजा आएगा आज के क्वेश्चंस करके। और आज आप फिर बहुत सारी नई चीजें सीख कर जाने वाले हैं। ओके जी। चलिए, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है। ट्रक भर भर के, एरोप्लेन भर भर के आशीर्वाद है आपको। आशीर्वाद में कभी कमी ना आए आपको। ठीक है। चलिए, एकदम फुल एनर्जी के साथ तैयार हो। ओके। और आपको पता ही है, जो बच्चे इधर उधर के कमेंट्स करते हैं उनको जवाब नहीं मिलते हैं, तो कृपया करके वही लोग क्लास कंटिन्यू करें जो पढ़ने आए हैं। टाइम पास करने आए हो, कमेंट करोगे ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर मुंह फुला लोगे। इसलिए पढ़ो और देश का नाम रोशन करो। अच्छा, सब पढ़ाएंगे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। लेकिन हर चीज को पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। अगर आपको आपकी डिमांड से चलेंगे ना तो हर 5 मिनट में चैप्टर बदलना पड़े। यूट्यूब पे ऐसे कमेंट्स आते हैं। ठीक है। हाँ। जय हिंद। चलिए, आगे मैं बढ़ने के पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। इसके बाद आप लोगों ने जिस चैप्टर की डिमांड की थी वो चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है मिश्रण। लेकिन एक छोटी सी चीज है जो इसमें अलग है, और वो ये, एक्चुअली नेक्स्ट वीक से इस चैनल पे क्लासेस बहुत सारी होने वाली हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो आपको ऐप नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कभी पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए इसके आगे नेक्स्ट वीक पूरी जो अपनी क्लासेस हैं वो मैथ्स स्पेशल चैनल पे लगेंगी। सब एज इट इज रहेगा, आपका कुछ भी चेंज नहीं है। जो अपनी आदित्य पटेल विनर्स मैथ्स वाली चैनल है, अगले हफ्ते से मतलब ट्यूसडे से, देखो आज अपनी एवरेज की क्लास नंबर 2 है। कल सैटरडे कल टोटल ऑफलाइन को रहता है डेडिकेट, तो कल ऑनलाइन कोई क्लास नहीं होगी। और मंडे जब हम मिलेंगे तो मंडे इसी चैनल पे मिलेंगे। और ट्यूसडे जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, तो ट्यूसडे अपनी जो क्लास है वो इस वाली चैनल पर रहेगी। ये ध्यान रखना, इस चैनल पे आके कमेंट मत करना कि क्लास क्यों नहीं चल रही। ओके। ठीक है। ठीक। चलो, बाकी नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो टेलीग्राम चैनल से, द विनर्स इंस्टीट्यूट पे मिल जाएंगे। और विनर्स की ऐप आ चुकी है, फ्री मैगजीन अपनी जो मंथली करंट अफेयर्स की है, बेहतरीन मैगजीन जो है वो भी लॉन्च हो गई है। ये भी आप सभी जरूर डाउनलोड कर लें। और शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो ये एक छोटा सा अच्छा सा नन्ना सा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, बताएं इसका आंसर। वैसे अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता है तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। ओके, बताइए भाई जल्दी से। अच्छा सर, आप लाइव आ जाते हो फिर भी लाइव नहीं दिखते हो, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इसके लिए तो आपको। हाँ जी, मिक्सचर एलिगेशन आदित्य पटेल विनर्स वाली यूट्यूब चैनल पे लगेगा। ये चैनल कहां मिलेगा? ये यूट्यूब नामक ऐप पर मिलेगा। हम्म। ठीक है। चलो, सब कुछ ओके है। वॉइस वीडियो तो देखिए, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 है। अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कोच की उम्र क्या होगी? तो मुझे बताओ कि 11 लोगों का एवरेज 20 है और एक 12वां इंसान आ जाएगा तो एवरेज 10% बढ़ेगा। 20 साल का 10% 2 साल होता है, तो नई जो एज है एवरेज वो 24 हो जाएगी। और अगर आपने क्लास नंबर 1 देखी है तो आपको मैंने इसका लॉजिक बताया था
ये बहुत ही कमाल का प्रश्न होता है। यहां पे सभी की उम्र 4 साल बढ़ गई, असर 11 लोगों पे पड़ेगा। ठीक है, 11 सॉरी मैं क्या कर रहा हूं यार, यहां 22 आएगा, 20 का 10% 2 होगा, माफी चाहेंगे, तो 2 यहां जुड़ेगा तो 22 हो जाएगा। तो सभी की उम्र जो है वो 2 साल बढ़ेगी, असर 11 लोगों पे पड़ेगा, तो 11 का दुगना भी क्या होता है, 22। तो जो हमारे कोच साहब आए हैं उनकी उम्र कितनी है, 44 है। बी आप सभी का आंसर आ रहा होगा। हाँ, बताओ समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले 11 प्लेयर्स थे, उनका एवरेज 20 था। एक टीचर आ गए, कोच आ गए, तो एवरेज 10% बढ़ गया। मतलब पहले 20 था, 20 का 10% 22 हो गया। तो एक इंसान के आने के कारण एवरेज बढ़ गया 2, असर पड़ गया 11 लोगों पर, 22 ऐड हो जाएगा, तो टोटल एज कितनी है? ये जो एज है हमेशा उसकी आती है जो नया इंसान आया है। तो नया कौन आया है, 22 जोड़ दोगे, आंसर विल बी 44 ईयर्स। ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कई सारे बच्चे कई सारी बातें पूछते रहते हैं बीच क्लास में, नया बैच कब आ रहा है, तो ऐप पर क्या है क्या नहीं है, पटवारी का ऑफलाइन बैच, तो एमपीएसआई का ऑनलाइन। अगर आप आखिरी तक रुक सकते हो तो मैं लास्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बीच क्लास में बोलोगे तो बता दूंगा, लेकिन सब डिस्टर्ब होंगे, तो आखिरी तक रुको, आखिरी में आपको सारे प्रश्नों के आंसर दे देंगे। अभी अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आप जो भी बनना चाहते हो उससे उसमें ज्यादा जरूरी क्या है, पढ़ना है ना कि बातचीत करना। ओके, देखो एक हॉस्टल में 9 व्यक्तियों ने एक हॉस्टल में खाना खाना खाने गए। 8 ने अपने भोजन पर 12 रुपीस खर्च किए और 9वें ने सभी के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना था, ये आपको बताना है। हम्म, ठीक है। हाँ भाई, पापा की परी और मम्मी के हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, पर ज्यादा उड़ना नहीं है। अच्छा, ठीक है, देखिए सुनिएगा, आप ऐसे समझो कि 8 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, 8 लोगों का जो एवरेज है वो 12 रुपए है। एक आदमी और आता है तो 9वां व्यक्ति आ जाता है, उसके आने से नया एवरेज कितना हो जाएगा नहीं पता, लेकिन उसके आने से सभी का 8 रुपए बढ़ जाता है। मुझे बताओ, लोग 8 हैं और सबका 8 8 रुपए बढ़ जाता है, तो इनका एवरेज क्या होगा, मतलब एक्स की जगह पर क्या आएगा, ये मुझे पता लगाना है। तो आप सोचो कि 8 रुपए क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हर इंसान का 1 रुपए बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि अगर मैं यहां पे 13 लिख दूं, तो पहले औसत 12 था, बाद में हो जाएगा 13, औसत बढ़ गया 1, असर पड़ेगा 8 पे, 8 × 1 8, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहां 8 तभी आ सकता है जब पहले औसत 12 हो और बाद में औसत 13 हो, तो सबका बढ़ गया 1, असर पड़ा 8 लोगों पर, 8 इसमें जुड़ेगा। लेकिन हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस बात पे ध्यान दें कि आपसे पूछा क्या है, आपसे यह पूछा है कि पूरे लोगों ने कितना धन खर्चा किया। तो 9 लोगों ने 13 रुपए के हिसाब से खर्चा किया, मतलब उन्होंने कितना खर्चा किया है, 117 रुपए। यह आपका आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बताइए समझ में आया? देखो, अगर ये वाला लॉजिक आपको समझ में आया तो इसको समझने में आपको कुछ नहीं लगेगा।
फिर भी मैं एक बार आपके लिए बता रहा हूं, फिर मेरी बात ध्यान से आप सुनिएगा। और ये आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ोगे तो सब ऊपर से जाएगा आपके, है ना। तो सुनिए क्या करेंगे हम। 8 लोगों का एवरेज 12 था, एक आदमी आया तो एवरेज नया कुछ बन गया, और जितना एवरेज था उससे 8 रुपए उसने ज्यादा ही खर्चा करा। मुझे बताओ कि ये प्लस हमेशा कहां से आता है? पिछले और अभी वाले के डिफरेंस से। तो 8 मुझे अगर लाना है तो अगर एक का अंतर हो तो असर 8 लोगों पे पड़ेगा, तो क्या 8 आ जाएगा? मतलब 12 में एक जोड़ो, यहां औसत 13 रहा होगा, क्योंकि एक का अंतर आएगा, 8 का गुणा होगा तभी 8 आ पाएगा। मतलब बाद में उन 9 लोगों का एवरेज 13 रुपए था, इसलिए उनका खर्चा कितना हो रहा था? 117 रुपए हो रहा था। ठीक है भाई, आप मुझे बताओ कि यहां 8 लोग हैं और यहां भी 8 है, तो 8 से 8 कब आएगा? जब 8 एकम 8 होगा। 8 का गुणा एक ही बार कर सकते हो। और एक कहां से आता है? इनका ये अंतर होता है, ये हमेशा अंतर होता है। तो एक का अंतर होगा और 8 में गुणा करेंगे तभी 8 आ सकता है। तो यहां 13 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती। ये लॉजिक है इसके पीछे। हम्म। ठीक है। अरे समझ में आया? हाँ, एक्स से भी हो जाएगा ये। अगर आप इसको एक्स से करना चाहो तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाने दो। मेरे लिए उल्टा है, एक्स से करने में मुझे थोड़ा टफ लगता है और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। 12 लोगों ने 8 रुपए खर्चा करा, 9वें व्यक्ति ने कुछ पैसा खर्चा करा, और उसके बाद जो एवरेज आएगा उससे 8 ज्यादा कर दोगे, है ना। अगर 8 ज्यादा कर दोगे तो वो उसके औसत के बराबर होगा। देखो, 12 लोगों ने 8 रुपए खर्चा करे, 9वां व्यक्ति आया उसने एक्स खर्चा करा, और ये 9 लोगों के एवरेज से 8 रुपए ज्यादा होगा जितना उसने पैसा दिया। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो भी आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स मतलब जितना पैसा उसने दिया, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। फिर उसको आप यहां रखोगे तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने को मिलेगा। और मुझे ये तरीके ज्यादा समझ में ना आते हैं, ना करना पसंद है। दिमाग लगाओगे, खुश रहोगे आप उसमें हमेशा। ओके जी। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। बिल्कुल भाई, हमें भी एलर्जी है एक्स से तो। बिल्कुल। इसका आंसर तो आप सभी दे पाओगे। N1 और N2 का एवरेज 17 है, N2 N3 का एवरेज 44 है। N3 और N1 का डिफरेंस बताना है, मतलब N3 माइनस N1 आपको बताना है। बताओ। चलिए जी, अच्छी बात है, जितने भी बच्चे पधारे हैं। अरे इसमें कुछ नहीं करना था, सोच कर देखो। N1 प्लस N2 की वैल्यू 17 है, N2 और N3 की वैल्यू 44 है। अगर मैं कहूंगा कि इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको मैं 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, मैं कहूं कि 2 में से 1 को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो, तो देखो N2 प्लस N3 माइनस N1 प्लस N2, और इधर आ जाएगा 44 माइनस 17। सोच कर देखो क्या होगा यहां पे। N2 से N2 कैंसिल होके बाहर निकलेगा N3, और माइनस और प्लस का N2 हो जाएगा, है ना। यहां पे N1 और N2, सॉरी N1 अपना N2 कैंसिल हुआ ना, N1 आ जाएगा।
ठीक है, N2 से आपका N2 कैंसिल हो जाएगा, N1 आ जाएगा, और इधर 44 में से आपको बस 17 माइनस कर देना है। तो 14 में से गया 7 और 3 में से 1 गया, तो 27 के अलावा और कोई आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन 27 क्या है, एवरेज है। आपसे एवरेज नहीं पूछा है, आपसे बोला है N3 और N1 का अंतर बताओ। तो आपको इसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका टोटल एक्चुअल अंतर 54 है, ये औसत है, एवरेज है, इसलिए आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ना कि ए वाला। क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें भी गलती हो जाती है ना। बहुत जल्दी आप 27 लगा के आ जाओगे और आंसर क्या निकलेगा, 54, क्योंकि उन्होंने बाकी दोनों जगह औसत शब्द का प्रयोग करा है, जबकि N3 और N1 में औसत नहीं पूछा है, N3 और N1 का एक्चुअल डिफरेंस पूछा है। तो N3 में से N1 गया, आंसर इज 54 नॉट 27। अब बोलो, ठीक है जी। हाँ, चलो भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका है, लाइक ठोक दो जल्दी से। हाँ, देखो, अगर आप पहले दो का गुणा करोगे तो सीधा 54 आ जाएगा, और अगर पहले आप सॉल्व करके बाद में दो का गुणा करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पहले गुणा कर लो या बाद में कर दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये लो भाई, ये इतना अच्छा सवाल है कि इसमें आपको पेन नहीं चलाना है। किसी के हाथ में भी पेन है तो नीचे रख देना, पेन मत चलाना, बस क्वेश्चन बुरा मान जाएगा। ठीक है, ये देखो, चंदन पांडे, तुम्हें खाना खाने की आवश्यकता, तुम पहले खाना खा के आओ। इनकी समस्या क्या है कि औसत कब पढ़ाओगे। भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे बच्चों को, बस यही दुआ हम तो दिन रात करते हैं। ठीक है, कहां से आते हैं ऐसे लोग। ठीक है, चलो भाई, बढ़िया आंसर आने लगे। देखो, कभी भी ध्यान रखना, मैं आपको एक कंसेप्ट भी बता रहा हूं। हमारे पास 6 नंबर्स हैं जो N1 से लेकर N6 तक जा रहे हैं, और इनका एवरेज क्या है, ए है। अगर हर नंबर में से 5 माइनस करोगे तो एवरेज में से भी 5 माइनस होगा, और आंसर आएगा A-5। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें मैं बता देता हूं। आप जो भी चेंज नंबर्स के साथ करोगे, वही चेंज आपके एवरेज के साथ भी होगा। अगर बोला जाएगा कि हर नंबर को डबल कर दो, तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। आपसे कहेंगे हर नंबर को आधा कर दो, तो एवरेज भी आधा हो जाएगा। हर नंबर में से 5 घटा दो, तो एवरेज भी 5 कम हो जाएगा। हमेशा याद रखना, हर नंबर, कुछ भी आप जो नंबर के साथ चेंज करोगे, वही चेंज आपके एवरेज के साथ होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये बताओ कि ये वाला वीडियो कल कितने लोगों ने देखा था, और जिन्होंने नहीं देखा है, कल 7 अक्टूबर रात 9 बजे अपन ने क्लास न लेकर सरप्राइज वीडियो लाए थे, और जिन्होंने देखा है उन्हें पता ही होगा। अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 699 का ये ऑफर आ रहा है अपनी ऐप पर। पूरे मैथ्स के 33 टॉपिक्स, बेसिक से एडवांस नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल के साथ विनर्स की ऐप पर 1 साल की वैलिडिटी के लिए, और ये ऑफर आ रहा है 29 और 30 अक्टूबर को। तो और ये वन टाइम ऑफर है, फिर कभी इतना कम में आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इन 2 दिन को मिस कर जाते हो तो बाद में इसी की फीस जो है 2000 रहती है। अभी आप देखोगे तो 2000 ही दिखेगा, और हमेशा 2000 ही रहती है। सिर्फ 2 दिन के लिए हम ऑफर दे रहे हैं, दिवाली पर महाधमाका सभी कोर्सेज पे मिल रहा है। तो अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथ्स प्रीमियम क्वालिटी में ऐप पर आराम से मजे से पढ़ना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। रिकॉर्डेड बैच भी है और लाइव बैच भी है। मैं आपको बता देता हूं, रिकॉर्डेड भी पूरे 33 टॉपिक्स मिल जाएंगे, और नया लाइव बैच आ रहा है जिसके एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी डेट भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा।
है ना। ये सारे चैप्टर्स हैं, ये आपको पूरे इतने चैप्टर्स इसमें पढ़ाए जाएंगे। एमपीएसआई का नया बैच आ रहा है 14 अक्टूबर से, ये कल आपको बताया था, 1799 फीस है। एमपी पटवारी भी 14 अक्टूबर से 1799। एमपी पुलिस कांस्टेबल 14 अक्टूबर 1299। संविदा शिक्षक वर्ग 3 19 अक्टूबर 2299। इंग्लिश फाउंडेशन ओनली 399 26 अक्टूबर से। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो विनर्स की ऐप पर सभी कोर्सेज पर 3 दिन का ऑफर आ रहा है। आप मन चाहा कोई भी कोर्स लेकर घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। चलो इस पे आ जाओ अब जरा, अब बीच बीच में पूछना मत ज्यादा, ठीक है। हाँ, ओटीपी नहीं आ रहा है, हम भेज रहे हैं, आपका एड्रेस लिख के भेज दो, हम भेज देते हैं घर आपके। कमाल करते हो यार, इस समय तुम्हें ओटीपी कैसे भेजेंगे हम, ये बताओ। ओके, प्लस होता शिवानी तो उसमें प्लस कर देते। नहीं देखा, अरे ऐसा पाप करने के पहले तुमको डर नहीं लगा ऊपर वाले से? ठीक है। संविदा का पेपर कब है? व्यापम की वेबसाइट पे जाइए, कैलेंडर में चेक करिए, डेट उसमें लिखी हुई है कब है पेपर। हाँ ठीक है, वैलिडिटी 2 साल कर दें। देखो अजीत को पता है कि अपना 2 साल कुछ नहीं होना है, ऐसे इतना पॉजिटिव मत सोचा करो अपने अपने को लेकर, है ना। 2 साल तक अगर पढ़ोगे तो नौकरी कब करोगे तुम? ठीक है। देखो 60 वस्तुएं हैं, उसमें से हमारे पास टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 60। देखो कमाल की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इसमें से 30 वस्तुओं का औसत जो है वो 30 है, और हमारे पास बचेंगी भी कितनी? 30 वस्तुएं, उनका औसत कितना है? 36 है। तो पूरी 60 वस्तुओं का औसत क्या है? बिना पेन उठाए करने का मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर दोनों तरफ संख्याएं सेम हो, 30 का औसत 30 है, 30 का औसत 36 है, इनको मत देखो, 30 और 36 को जोड़ो तो आएगा 66, 66, और 66 का हाफ क्या होता है? 33। यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33, 33, ये बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर होगा। अगर 30 का औसत 30 है, 30 का औसत 36 है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो आंसर आएगा कि पूरी 60 वस्तुओं का औसत कितना है? 33 है। खत्म। अगर सेम है, हमेशा ये ट्रिक आप लगाना, अलग अलग होंगे तो आगे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज क्या खा के आए हैं हम? आज हम खा के आए हैं साबूदाने की खिचड़ी। ओके, समझ गए, है ना। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, मैंने कहा कि 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं जिनका औसत वजन 40 किलो है ना। और 20 लड़कियां हैं जिनका औसत वजन 38 किलो है। सुनना ध्यान से, 20 लड़कों का औसत वजन 40 है, 20 लड़कियों का औसत वजन 38 है। तो सभी का औसत वजन बताओ। अगर संख्या समान है तो 40 और 38 को जोड़कर आधा कर दो, और नहीं तो 40 और 38 के ठीक बीच में 39 आता है, यह आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर पूरे 40 लड़के लड़कियों का औसत क्या होगा? 39। बस ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ओके, समझ गए? चलो, तो ये लॉजिक आप ध्यान रखें, बिना पेन उठाए आप ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे। ये लीजिए भाई, सप्ताह के पहले 2 दिनों का औसत वर्षा जो है 105 है, अगले 3 दिनों की औसत वर्षा 84 है, अंतिम 2 दिनों की औसत वर्षा 49 है, और बी की औसत वर्षा 455 है, कुल वर्षा
तो दोनों की औसत वर्षा क्या है? कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन बहुत आसान है, करो आप इसको। ओके, ठीक है। राजेश आप बैंकिंग फाउंडेशन ज्वाइन करिए फिर। दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई अभिजीत का तो। हम्म। चलो देखो, सुनना। 2 दिनों का एवरेज कितना है? 105 है। फिर अगले 3 दिनों का एवरेज कितना है? 84 है। और आखिरी के 2 दिनों का एवरेज कितना है? 49 है। तो ये आ गया 210। इसका गुणा कर लो तो 12 2 कैरी 1 24 और 1 25 252 आ जाएगा क्या? और ये हो जाएगा 49 का डबल 98। सबको जोड़ दो, 0 कैरी 1, ये हो गया 6, फिर से कैरी 1 560। तो ये ए का टोटल है। ए जो शहर ए है उसमें कितनी बारिश हुई? 560 हुई। और बी की टोटल बारिश आपको पहले से दी हुई है जो कि 455 है। तो टोटल बारिश कितनी हो गई? 5, 1 और ये हो गई 10। 1015 सेंटीमीटर टोटल बारिश हुई है। और कितने दिनों में हुई है? 7 दिनों में। 7 का भाग दे दो, एक बार गया। 3 और 1 मतलब 7 × 4 28। 3 और 5 मतलब 7 × 5 35। यही आएगा क्या? 145 आ रहा है आपका? 145 दिख रहा है बिल्कुल ऑप्शन में, ये आपका आंसर है। एक बार आपके लिए रिपीट भी कर देता हूं, कुछ भी दम नहीं था। ये पूरी बात शहर ए की चल रही है। टोटल 7 दिनों में 2 दिन 105 बारिश हुई, 3 दिन 84 का एवरेज रहा, 2 दिन 49 का एवरेज रहा। तो ए में कितनी बारिश हुई? 560। बी में कितनी बारिश हुई? 455। टोटल बारिश 7 दिनों की औसत बारिश 145, 145 इसका आंसर है। बोलो, समझ में आया? हम्म। अच्छा, बिल्कुल फुल स्क्रीन पे पढ़ो। अच्छे बच्चे फुल स्क्रीन पर ही पढ़ते हैं, गंदे बच्चे बार बार कमेंट करते हैं। ठीक है। ठीक है शुभम, ज्यादा अपनी अपनी मुंडी का ध्यान रखो, ज्यादा नहीं पटकना। अरे 7 कहां लिखा है प्रश्न में प्रभु? अगर सब लिखकर दे देंगे ना तो नौकरी भी वही कर लेंगे। तुम क्या करोगे? 2 3 और 2 को जोड़ो, कितने दिन होते हैं? और साप्ताहिक का मतलब क्या होता है? अब तुम्हें यह भी सिखाएंगे क्या? साप्ताहिक वर्षा मतलब क्या होता है? हम्म। इसको करिए। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और बोलते हो सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं? एसएससी जीडी की ऑनलाइन बैच कब से? अरे नितिन थम जा भाई, थम जा, इतना मत लिखे की चीज को। हो चुका है ना? उस पे क्लासेस चल रही हैं, हो गया है बैच स्टार्ट। आपने बताया नहीं तो हम आपके लिए रुक जाते हैं। सिलेक्शन तो कमेंट वाले ही लेंगे, सही बात है। प्रबंधकों का औसत वेतन एक्स है, श्रमिकों का औसत वेतन बाय। प्रबंधक मतलब मैनेजर, श्रमिक मतलब लेबर्स का औसत वेतन एक्स, का औसत वेतन वाई। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों से 15 गुना है। अगर एक श्रमिक होगा तो प्रबंधक कितने होंगे? 15 होंगे। तो टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो 15 एक्स 1 वाई और नीचे 16 अगर किसी में है, 15 एक्स और 1 वाई और 16 डी आपका आंसर है, सभी कर्मचारियों का औसत। बोलिए, समझ में आया? अरे सुनो, मैनेजर कितने हैं? उन्होंने बोला कि जो लेबर हैं, जो श्रमिक हैं, उनसे 15 गुना मैनेजर्स हैं। तो अगर मैं लेबर्स को 1 मानूंगा तो मैनेजर्स कितने होंगे? 15।
और मैनेजर्स की औसत सैलरी एक्स है, लेबर्स की औसत सैलरी वाई है, तो और टोटल लोग कितने हैं 16, तो सभी का औसत निकालना तो ऐसे ही करेंगे ना, 15x y इंटू 1y और नीचे आपका 16 आ जाएगा। ये आंसर है डी वाला। और क्या करो इससे आसान। ठीक है। ओके। अरे हम डायलॉग नहीं मार रहे, तुम हरकतें ही ऐसी करते हो। कोई भी अच्छा इंसान जो है बिगड़ जाए तुम्हारी संगति में रहे तो। ये लो, 17 संख्याओं का औसत 29 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 31, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27, नौवीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 बार कम से कम इसको पढ़ लेना। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन लीजिए आप। देखो, जितने भी बच्चे पढ़ने नहीं आए हैं और इंक्वायरी करने आए हैं अलग अलग कोर्सेज की, ऑनलाइन या ऑफलाइन की, तो 9009 33 55 33 हमारी 10-15 लोगों की टीम है, उनका काम ही है जानकारी देना। आप कृपया करके उन्हें परेशान करें, या support@winners institute.in, इस पर आप मेल कर दें, हमारी टीम आपको बहुत ही संतुष्टि के साथ जवाब देगी। लेकिन मैं अभी पढ़ाने आया हूं, मुझे पढ़ाने दो आप। ठीक है। और थम जाओ जरा, भगवान के लिए थम जाओ। हाँ। ठीक है। अब सुनिए, देखो हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं 17, और 17 संख्याओं का औसत कितना है 29। चलो इसको थोड़ा और साइड लिख देते हैं। 17 संख्याओं का औसत कितना है 29, 9 संख्याओं का औसत कितना है 31, अंतिम 9 संख्याओं का औसत भी कितना है 27। तो अभी मैंने ट्रिक बताई थी कि जब ये दोनों सेम हो तो इनको जोड़ के आधा कर देते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, बताओ पूरी 18 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 31 और 27 को जोड़कर 58, 58 का आधा करोगे 29। पूरी 18 संख्याओं का औसत क्या आएगा 29। देखो कितना मजेदार सवाल है। 18 संख्याओं का औसत 29 है, 17 संख्याओं का औसत भी 29 है, और नौवीं संख्या छोड़ दें तो आपको बताना है बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। पहला आपके मन में डाउट यह आना चाहिए कि सर यहां पे 18 संख्याएं कहां से आ गई। जब प्रश्न 17 का है तो संख्याएं 18 कहां से आ गई, वो इसलिए क्योंकि जैसे आप समझो 1 2 3 4 5 6 7, मैं ये बोलूंगा, मैं कहूंगा पहली 4 संख्या तो ये आ गई, मैं कहूंगा अंतिम 4 संख्या तो ये आ गई, मतलब बीचों बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हो रही है। यहां संख्याएं कितनी है 7 है, 7 है, लेकिन पहली 4 संख्या अंतिम 4 संख्या तो 8 संख्याएं हो गई, क्योंकि बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हो रही है। इसीलिए पहली 9 संख्या आखिरी 9 संख्या कितनी संख्याएं हो गई 18, क्योंकि बीचों बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हो रही है। तो अब सुनो, अगर पूरी संख्याओं को देखें बीच वाली संख्या को डबल डबल काउंट करें तो यह होगा 18 संख्याओं का औसत भी 29 है और 17 संख्याओं का औसत भी 29 है, मतलब बीचों बीच वाली संख्या का औसत भी कितना आएगा 29। और अगर इसको हटा देंगे तो जो 16 संख्याएं बचेंगी उनका औसत भी कितना आएगा, उनका औसत भी 29 आएगा। ए आंसर है इसका। यस। कुछ पल्ले पड़ा तुम्हारे।
अब आप ये चीज सीख जाओगे, जैसे आज आपने ये देख लिया कि अच्छा ऐसा होता है, तो आगे से आपको इसमें डाउट नहीं आएगा। पहली बार देखोगे तो आप भी बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे नहीं, आप सीखो कि ऐसा होता है, तो आगे ध्यान रहेगा। 18 का एवरेज भी 29 है, 17 का एवरेज भी 29 है, तो बीच वाली संख्या भी 29 होगी, और इसको हटाओगे तो जो बचेगी उनका औसत भी 29 होगा। ऐसा होता है, करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज लॉन्ग मेथड है, गुणा करते रहो, टाइम पास करते रहो, समय खराब हो जाएगा, और लेकिन आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, हाँ जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दो। देखो कुछ बच्चे कितना अच्छे होते हैं, कितनी चिंता करते हैं टीचर की। अच्छा चलो भाई, जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया बहुत बढ़िया है ना, सही जा रहे हो तुम। ये लो, इस बार देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। आज तुम्हारा ना पूरा, पूरी हवा निकाल देंगे आज। बढ़िया बढ़िया। 16 कैसे आया? संगीता आप क्वेश्चन पढ़ना, आपको समझ में आएगा 16 कैसे आया। अच्छा जी। सर आप हरियाणा वालों के लिए कुछ नहीं करते, बोलिए क्या करना है? बबीता आप बताइए क्या करना है हरियाणा वालों के लिए। 3 धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, उनमें से दो के औसत तीसरे में जोड़ें तो योग 172, 216, 180 आता है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है? 2 बार पढ़ लेना, जब मैं बताऊंगा फिर प्रश्न की तरफ मत देखना। हम्म। अच्छा भाई पारितोष। ठीक है अनिल, पढ़ा देंगे एक एक नियम भी, अभी औसत तो पढ़ा देने दो। अरे कोमल शर्मा जी और जितने बच्चे, मुझे बताओ 17 संख्याएं थी, बीच वाली संख्या चली जाएगी तो 16 ही तो बचेंगी। काहे इतना मुद्दा बना रहे हो इसको? 17 संख्याओं में से बीच वाली संख्या मतलब एक संख्या चली जाएगी तो 16 बचेगी। इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? बेहोश मत हो जाना इतना टेंशन ले लेके। देखो, दो संख्याओं के औसत में, दो संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या जोड़ने पर 172 आता है, लेकिन वो दो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती है वो देखो। अगला, भाई दो संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या जोड़ने पर 172 आता है, तो कोई भी हो सकती है ना। हमने माना कि तीन संख्याएं ए बी और सी हैं, लेकिन कोई सी भी हो सकती है, तो किसी को भी हम एक सीक्वेंस में लेकर यहां पर हम चल सकते हैं। अगला ऐसा ले लेते हैं कि बी और सी ले लेते हैं। हो सकता है बी और सी का औसत लेके ए को जोड़ें तो 172 आए, 216 आए। या हो सकता है कि ए और सी का औसत लेकर बी को जोड़ें तो आपका 180 आ जाए। और इतना इसमें करना ही पड़ेगा इस बार आपको, है ना, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी पाएगा तो समझ नहीं आएगा। दो संख्याओं को जोड़कर औसत लेने पर तीसरी संख्या जोड़ने से यह आता है। भाई हो सकता है कि ए और बी को जोड़कर सी जोड़े, बी और सी को जोड़कर ए जोड़े, ए और सी को जोड़कर बी जोड़े, कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं एक सॉल्व करके बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 2। तो ये तो आपका ए और बी ही रहेगा, इस दो का गुणा सी में हो जाएगा तो 2c बन जाएगा, और ये 172 बन जाएगा, और इसका गुणा यहां हो जाएगा तो 172 का डबल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा a प्लस बी प्लस 2c, और इसका डबल हो जाएगा तो 17 का दुगना 34 और 4 344। जितने लोगों को ये समझ में आ गया एक बार यस करके मुझे बता दो कि हां सर ये समझ में हमें आ गया। हम्म। ठीक है।
ए बचेगा, बी बचेगा, सी का डबल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2C और इधर 344। ऐसे यहां पे क्या होगा, बी प्लस सी प्लस जो अकेला है ना, बस दो का गुणा इसी में होगा 2A, और इसका डबल 216 का डबल कितना हो जाएगा 432। ऐसे यहां पे A प्लस सी प्लस 2B और 180 का डबल हो जाएगा 360। अब आप अगर सबको जोड़ दो तो ध्यान से फिर मेरी बात सुनना, बी कितनी बार है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ए कितनी बार है, 1 और 2 3 और 1 4। ऐसे ही सी, तो सब यहां 4 4 बार आए हुए हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और इन सबको हम जोड़ देंगे, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 3 7 और 6 3 कैरी 1 हो गया, 4 3 7 10 और 1 11 हो गया। क्या 1136 आ रहा है आपका, और इसको हम 4 से भाग दे देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 का दुगना 8, 4 का 8 और 4 से 4 बार 284 आ रहा है। लेकिन 284 आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है औसत। तो 284 में तीन संख्याएं हैं, तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 इंटू 9 27, बचेगा 1 और 3, 3 इंटू 4 12, और बचेगा आपके पास कितना, ठीक है 27, और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है ना यहां तक, 4 से हो गया 2 बार, 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 4 16। ओके है 280। अच्छा मैंने यहां पे 3 लिख दिया, ठीक है यहां 4 आएगा, तो फिर 2 बचेगा 2/3। 94 2/3 ये औसत आएगा, आंसर ए वाला। ठीक है, तुक्का मत मारा करो, बिना क्वेश्चन को देखे। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 का गुणा और इन दोनों में हो जाएगा, या पूरे में 2 का गुणा करने पर, ऐसे समझ लो। सबको जोड़ोगे तो 4 बार ए है, 4 बार बी है, 4 बार सी है, तो मैंने 4 कॉमन लिख दिया, इनको जोड़ दिया, 4 से भाग दे दिया, ये आ गया। लेकिन औसत बोला है तो तीन संख्याएं, 3 का भाग दे देंगे, 94 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब खुश? हाँ भाई, अरे हट जाएं, स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, क्लास के बाद आपको पीडीएफ देते तो हैं हम, पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया करो। ये लो भाई, बामा जया ने 100 अंकों की एग्जाम दी है, बामा को चारों विषय में 78 मिले, जया को बामा से 10 ज्यादा, दूसरे में 10 कम, तीसरे चौथे में 20-20 ज्यादा, चारों में जया और बामा के औसत का अंतर। बहुत मजेदार सवाल दिख रहा है ये तो, क्या बोलते हो, कैसा लग रहा है सवाल? ये लो, इसमें भी हम बहुत बढ़िया लॉजिक लगाएंगे। औसत एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एक्स या लॉन्ग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है बस आपको। हम्म, ठीक है। चलो ओके, सुनो, जो बामा है, वामा मतलब बी और जया मतलब जे, बामा का एवरेज कितना है 78 है। अब जया इससे क्या करती है, एक पेपर में 10 नंबर ज्यादा लाती है, एक में 10 कम लाती है, और दो पेपर में 20-20 ज्यादा लाती है, दो पेपर में 20-20 ज्यादा लाती है। तो सुनना, ये तो प्लस और माइनस गया, तो जया ने 40 नंबर ज्यादा लाई है 4 पेपर में, मतलब उसका एवरेज 10 ज्यादा है। तो अगर बामा का एवरेज 78 है, तो जया का एवरेज इससे 10 ज्यादा मतलब 88 है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा, बी आंसर है। समझे? एक पेपर में 10 ज्यादा, एक में 10 कम, कैंसिल, दूसरे में 20 ज्यादा, तीसरे में, तो 40 नंबर ज्यादा है, कितने पेपर में 4,
तो औसत 10 ज्यादा है, आप 10 आंसर लगा सकते थे, मतलब इसका 78 है, इसका 88 है, आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ओके भाई, खुश? ओके। ऑफलाइन पढ़ना है तो आपको इंदौर आना पड़ेगा। इंदौर में 2 जगह अपनी ब्रांचेस हैं, भंवरकुआ और पलासिया। और घर बैठे आपको मजे से पढ़ना है तो फिर विनर्स ऐप, ऑनलाइन ब्रांच अपनी। ठीक है, आया मजा? चलो, तो आपको मैं कुछ छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इसके बाद एवरेज की अभी एक क्लास और लगेगी और उसके बाद नया चैप्टर अपना स्टार्ट होगा ट्यूसडे से। मंगलवार से नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है मिश्रण। और अलग यह है कि अपनी जो मैथ्स स्पेशल चैनल है इसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके रख लेना, इस पे अब अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो हमें यह पता है कि जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो आ जाएंगे और शायद जो टाइम पास वाले बच्चे हैं वो फिल्टर लग जाएगा, कुल मिला के कम लोग रहे लेकिन पढ़ने वाले रहे तो पढ़ाने में भी मजा आता है। तो इस चैनल पे आपकी और हमारी मुलाकात होगी ट्यूसडे। मंडे इसी चैनल पे क्लास लगेगी, ट्यूसडे से मैथ्स वाली चैनल पे क्लास लगेगी, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको मैं जस्ट अभी आज की क्लास की पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। और विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो, एक तो मैगजीन डाउनलोड कर लो। जैसा मैंने कहा, अगर आप पूरे मैथ्स के पूरे 33 टॉपिक्स एकदम बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हो तो 29 और 30 को मैथ्स फाउंडेशन बैच पे, ऑनलाइन बैच पे ऑफर आ रहा है ओनली 699। लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, ये आप ले सकते हो। ये सभी चैप्टर्स हैं, इनको आपकी पीडीएफ में ये भी दे दूंगा मैं, पढ़ लेना आप आराम से। एमपीएसआई की तैयारी करनी है, 14 तारीख से बैच आ रहा है। पटवारी भी 14 तारीख से, कांस्टेबल भी 14 तारीख से, संविदा शिक्षक 19 तारीख से, फाउंडेशन इंग्लिश फाउंडेशन 26 से। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी बैच लेना है भारी भरकम ऑफर पर तो दिवाली पर महा छूट, भारी भरकम छूट सभी कोर्सेज पे मिलने वाली है। 3 दिन का ऑफर आएगा। विनर्स की ऐप को डाउनलोड करके रख लेना। अगर आप घर पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कांस्टेबल के प्रैक्टिस पेपर्स की बुक बुलाना चाहते हो तो इससे बुला सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा मैं। और ये अपनी सभी चैनल्स हैं, इन सब से आप जुड़ जाइए, इनको ज्वाइन करके पहले से रख लीजिए, है ना। और अगर आपको किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप सुबह से शाम तक 9009335533 डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, इस पे कॉल करके किसी भी ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मैगजीन इंग्लिश में भी हम कोशिश करते हैं, थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है। ओटीपी आ जाएगा राहुल, वेट करो थोड़ा, बहुत कम इशू आता है, कभी कभी आ जाता है, नेटवर्क इशू होता है आपके एरिया का, लेकिन आ जाएगा ओटीपी। प्ले स्टोर से विनर्स इंस्टीट्यूट लिखना, ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। लाइव जितने भी लाइव बैच होते हैं वो रिकॉर्डेड तो अवेलेबल रहते ही हैं। देखो 2 बैच होते हैं, एक ऐसा होता है जिसमें लाइव पढ़ो और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होता है, और दूसरा होता है जिसमें सिर्फ रिकॉर्डेड बैचेस मिलते हैं। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं, जितनी भी लाइव क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होती है, आप लाइव बैचेस लोगे तो। गरबा देखने जाएं कि नहीं, आपकी इच्छा भाई, आप देखो अपने जीवन में पहले क्या देखना है आपको, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जय श्री महाकाल। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी, तो मुलाकात होती है अब मंडे इसी चैनल पे रात 9 बजे। एवरेज को खत्म करेंगे और मिश्रण नया चैप्टर मंगलवार मैथ्स स्पेशल चैनल पर हम शुरू करेंगे, उसको सब्सक्राइब करके आप रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, टेक केयर।